चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे शूरवीर की जिनकी कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि जबरदस्त दिमागी रणनीति की भी है। एक ऐसा राजा जो मुगल साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुका। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की। तो आज हम उनके पूरे सफर को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे एक अटूट शासक ने हल्दी घाटी के बाद अपनी पूरी रणनीति बदली, अरावली की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध को अपना हथियार बनाया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। जरा उस दौर में चलिए जब हिंदुस्तान के ज्यादातर बड़े राजपूत राजाओं ने मुगल बादशाह अकबर की ताकत को मान लिया था, सबने गठबंधन कर लिया था। लेकिन एक राजा था जो अलग खड़ा था, जिसने कहा मेवाड़ आजाद था और आजाद रहेगा। देखिए, ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड, जिन्होंने प्रताप को राजस्थान का लियोनिडास भी कहा, उनकी ये बात कितनी गहरी है। वो कह रहे हैं कि प्रताप की हार भी इतनी शानदार थी कि वो जीत से ज्यादा गौरवशाली मानी जाती है। इससे उनकी शख्सियत का अंदाजा लगता है। और पता है, एक दिलचस्प बात यह है कि प्रताप अपने पिता के बाद गद्दी के लिए पहली पसंद नहीं थे। उनके छोटे भाई जगमाल को चुना गया था, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने कहा नहीं, संकट के इस समय में हमें प्रताप ही चाहिए। और गद्दी पर बैठते ही उनका एक फैसला कि वो अकबर के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब आते हैं उस लड़ाई पर जिसका नाम हम सब ने सुना है, हल्दी घाटी। अक्सर इसे प्रताप की हार के तौर पर देखा जाता है, पर सच कहूं तो ये हार से कहीं ज्यादा थी। ये वो मोड़ था जिसने युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया। हल्दी घाटी के मैदान में जो हुआ वो किसी कहानी जैसा लगता है। एक तरफ विशाल मुगल सेना, दूसरी तरफ प्रताप के जांबाज। जब प्रताप घिर गए तो उनके सेनापति झालामान ने उनका मुकुट पहन लिया ताकि मुगल सेना को लगे कि वही प्रताप हैं। उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन राजा को बचा लिया। फिर चेतक, उनका वफादार घोड़ा, जो बुरी तरह घायल होने के बाद भी एक लंबी खाई को पार कर गया ताकि प्रताप सुरक्षित निकल सके। और आखिर में प्रताप के अपने भाई शक्ति सिंह, जो पहले मुगलों के साथ थे, उनका मन बदला और उन्होंने अपने भाई को भागने में मदद की। तो सवाल फिर वही है, अगर ये सिर्फ एक हार नहीं थी तो फिर हल्दी घाटी को क्या माना जाए? इसका असली मतलब क्या था? जवाब यह है कि एक रणनीतिक कदम था, एक तरह का रीसेट बटन। मैदान से पीछे हटना लड़ाई का अंत नहीं था, बल्कि अरावली के घुमावदार पहाड़ियों में एक नई और ज्यादा खतरनाक लड़ाई की शुरुआत थी। ये अरावली की पहाड़ियां सिर्फ पत्थर और जंगल नहीं थी, ये प्रताप का नया किला बन गईं। और इस किले में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने स्थानीय भील आदिवासी। वो जमीन के चप्पे चप्पे को जानते थे, कौन सा गुप्त रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ छिपना है, कहाँ से हमला करना है। ये सारी जानकारी प्रताप के लिए सोने से भी कीमती थी। हाँ, ये वक्त मुश्किलों भरा था, लेकिन इसी वक्त में प्रताप ने अपनी युद्ध नीति को तराशा। और यहीं जन्म हुआ उस रणनीति का जिसने एक छोटी सी सेना को उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य के लिए सिरदर्द बना दिया। वो रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला या छापामार युद्ध का मतलब है हिट एंड रन। मतलब छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां अचानक कहीं से निकलकर हमला करतीं और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, वो वापस पहाड़ों में गायब हो जातीं। इससे बड़ी और भारी भरकम सेना हमेशा परेशान और थकी हुई रहती थी। अब ये बहुत दिलचस्प है, प्रताप ने मुगलों की ताकत को ही उनकी कमजोरी में बदल दिया। कैसे? देखिए, मुगल सेना खुले मैदान में लड़ने में माहिर थी। प्रताप ने उन्हें तंग पहाड़ी दर्रों में लड़ने पर मजबूर किया। मुगल दिन के उजाले में लड़ते थे, प्रताप की सेना रात में हमला करती थी। और सबसे जरूरी चीज, सप्लाई। मुगल सेना बहुत बड़ी थी, उसे लगातार खाने पीने और हथियारों की जरूरत पड़ती थी। प्रताप की टुकड़ियां इन्हीं सप्लाई लाइनों पर हमला करती, जिससे धीरे धीरे मुगल सेना की कमर टूट जाती। और उनकी इसी जबरदस्त रणनीति ने न सिर्फ उन्हें जिंदा रखा, बल्कि इतिहास में उनकी जगह को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो आखिर इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ये सिर्फ टिके रहने की लड़ाई नहीं थी। अपने गुरिल्ला रणनीति के दम पर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के बड़े इलाके, जिसमें कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसे बड़े किले शामिल थे, वापस जीत लिए। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि हिम्मत और सही रणनीति हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। देखिए, महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप के बारे में है। ये सिखाती है कि अपने उसूलों पर कैसे अड़े रहें, मुश्किलों के हिसाब से अपनी रणनीति कैसे बदलें और अपने मिट्टी और अपने लोगों के लिए आखिरी दम तक कैसे लड़ें। ये वो बातें हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है,
16वीं सदी के एक राजा की वो जिद, वो हिम्मत और मुश्किल हालात में नया रास्ता खोजने की वो काबिलियत आज के हमारे लीडर्स को, हम सबको मुश्किलों से लड़ने और कुछ नया करने के बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।